हम सभी कुदरत के साथ जुड़े हुए हैं, यानी नेचर के साथ हमने जन्म लिया है और हम कुदरत से अलग नहीं हो सकते। जैसे जैसे हम कुदरत से दूर जाएंगे हमें तकलीफ, बीमारी पकड़ती जाएंगी। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आपकी बॉडी के अंदर एक इंटरनल क्लॉक होती है जो आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ, आपका बिहेवियर, सभी चीजों को कंट्रोल करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉडी के अंदर कौन सी क्लॉक है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा समय है और क्या है जो हमारा बॉडी बैलेंस बनाती है, जो समय पर हमें भूख लगने का एहसास कराती है, समय पर सोने का सिग्नल देती है, या हमारी तबीयत खराब है तो हमें सिग्नल देती है। ये सब चीजें, जो क्लॉक है वो है हमारा सन, सूरज। हमारी बॉडी क्लॉक सूरज के हिसाब से ही काम करती है। जैसे ही सूरज निकलता है वैसे हमारी बॉडी की एनर्जी स्टार्ट होती है, और जैसे ही वो ढलता जाता है वैसे ही हमारी बॉडी की एनर्जी कम होती चली जाती है और हम रेस्ट पोजीशन की तरफ चले जाते हैं। ये बॉडी क्लॉक यदि आपके नेचर के कोऑर्डिनेशन में नहीं है, यानी उसके अलाइनमेंट में यदि नहीं है, तो आपको डेफिनेटली बीमारियां पकड़ने लगेंगी और हमें बीपी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम या डायबिटीज या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी यदि हमारी बॉडी नेचुरल सिंक में नहीं है, यानी कुदरत की गोद में नहीं है। यदि हम अपने आप को यूं समझें कि बॉडी क्लॉक समझने के लिए नेचर के अंदर जैसे सूरज चलता है, उसे हम मॉर्निंग में जिस प्रकार से सूरज की एनर्जी बढ़नी शुरू होती है, इसी प्रकार से हमें सुबह सुबह काफी फ्रेश लगता है, एक नई एनर्जी लगती है, और दोपहर होते होते वो एनर्जी बढ़ती रहती है जिस प्रकार से सूरज बढ़ता है। और शाम को जैसे सूरज ढलने लगता है तो हमारा अपना जो एनर्जी लेवल है वो कम होने लगता है। ये जो बॉडी क्लॉक है, ये जो सूरज का मूवमेंट है, इसे हम सर्केडियन रिदम बोलते हैं। ये हमारा बीपी, टेम्परेचर, बॉडी एनर्जी, जो हमारा बिहेवियर या ब्लड कोलेस्ट्रॉल, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। यदि हम सर्केडियन रिदम से बाहर निकल जाते हैं या उसे फॉलो नहीं करते तो डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि जो सूरज का मूवमेंट है, यानी सन का जो मूवमेंट है, यदि हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, गलत समय पर खाना खाएंगे, गलत समय पर सोएंगे, रात भर जागेंगे, दिन में सोने की कोशिश करेंगे, गैर टाइम पर खाना पीना, अपना चाय पानी पीना, इन सब चीजों से हमारा बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब होता है और इसी डिस्टर्बेंस की वजह से हम बीमारियां पकड़ते हैं। यदि हम सर्केडियन रिदम को ठीक से फॉलो करेंगे तो सूर्य के उगने से और सूर्य अस्त होने तक हमारी जो दिनचर्या है, यदि उससे कंट्रोल होती है, उसे हम उसी प्रकार से फॉलो करते हैं, तो हम ज्यादा तंदुरुस्त भी रहेंगे और अपने आप को अच्छा, एनर्जेटिक और फ्रेश भी महसूस करेंगे। हमें करना क्या है? सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो हमारी स्लीप से कंट्रोल होती है, यानी सोने का समय। सोने का समय आपका फिक्स होना चाहिए और आपको जल्दी सोना चाहिए। जल्दी का मतलब आप आइडियली तो 10 बजे तक सोएं, लेकिन आजकल ये पॉसिबल नहीं है, तो लेटेस्ट बाय 11 बजे तक, रात के 11 बजे तक आप अवश्य सो जाएं, तो आपकी जो बॉडी है वो रिदम में रहेगी। जो सूर्य का मूवमेंट है वो आप फॉलो कर पाएंगे। और स्लीप टाइम और उठने का समय, जब समय पर सोएंगे तो उठने का समय सूर्य उदय के समय पर होगा, और जब सूर्य उदय के समय पर आप उठते हैं, सनराइज के टाइम पर, आप महसूस करेंगे कि आपका एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली हाई होता है। आपको ध्यान होगा कि पुराने समय में हम जंगलों में रहते थे, नेचर के बहुत नजदीक रहते थे, और
सनसेट यानी सूरज ढलने के तकरीबन 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर हम सो जाया करते थे। तो आइडियली 6 बजे के आसपास सूरज ढलता है तो हम 9 और 10 बजे से पहले पहले सो जाया करते थे। उन्हें कभी पुराने जमाने में हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं होती थी, शुगर की प्रॉब्लम नहीं होती थी, उनका कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होता था या उन्हें कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता था। वो केवल इसलिए क्योंकि वो सर्केडियन रिदम के तौर पर ही अपनी जिंदगी बिता रहे थे। आज की तारीख में यह संभव नहीं है कि हम जंगल में रहें और हम शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, लेकिन फिर भी यदि हम रात को जागते हैं, रात को जागने का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि हमारा जो बॉडी क्लॉक है वो डिस्टर्ब होता है। रात सोने के लिए बनी है। रात को हम सोने से पहले यदि बहुत हैवी खाना खाते हैं तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि रात में हमें खाना भी हल्का खाना चाहिए। ये आप इस तरह से समझिए कि रात को आपकी बॉडी रेस्ट में जाना चाहती है, आपके सभी ऑर्गन स्लो काम करने लगते हैं क्योंकि बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। हर चीज को मेंटेनेंस का समय चाहिए, इसी तरह आपकी बॉडी को भी मेंटेनेंस का समय चाहिए। रात के समय आपका दिल भी धीरे धड़कता है क्योंकि आप रेस्ट में हैं, आपके बाकी ऑर्गन रेस्ट कर रहे होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन धीरे चलता है। लेकिन जब हम लेट खाना खाएंगे और खाना हजम होने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, 2 से 3 घंटे पहले यदि खाना नहीं खाएंगे, आपने 9:30 बजे खाना खाया, 10 बजे आप सो गए, तो रात के 12 बजे तक आपकी बॉडी, जैसे किसी को बताया कि आप छुट्टी पर चले जाओ लेकिन ये काम करते रहना, वो फ्रस्ट्रेशन डेवलप करेगा। इसी प्रकार से बॉडी का रिएक्शन होता है। आपकी बॉडी के अंदर जब डाइजेशन प्रोसेस चल रही है, खाना हजम करने की प्रोसेस चल रही है और आप सोने चले गए, तो आपके दिल को ज्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन उस समय पर ज्यादा चाहिए जब आपका खाना हजम हो रहा है। आपकी जो स्टमक है वो रेस्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि उसने लेटने के बाद खाना हजम करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये नेचुरली आपको डिस्टर्ब करेगा, आपका बीपी बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल गलत होगा, आपका जो शुगर लेवल है वो खराब होगा। इसलिए सबसे पहली चीज है कि आप समय पर सोएं और जल्दी सोएं, और इसीलिए आप आराम से सूर्य उदय के समय उठ सकते हैं। दूसरा जो आपने काम करना है वो है उठने के बाद का 1 घंटा आपके लिए सुनहरा पल होता है, उसे पूरी तरह से यूज करें। कई बार होता है उठने के बाद हम सुस्ती में आराम से बिस्तर पर बैठे हुए हैं और 1 से 1.5 घंटा इसी में वेस्ट कर देते हैं। कोई फायदा नहीं हुआ, आप जल्दी उठे तो भी। उठने के बाद आपको मूवमेंट करना चाहिए, चाहे वो घर के अंदर ही घूमना हो, और थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए ताकि आपकी जो बॉडी एनर्जी है वो शुरू हो जाए। जिस तरह से सूरज उगता जाता है इसी तरह से आपकी बॉडी की एनर्जी गेन होती जाती है, आपकी अलर्टनेस बढ़ती रहती है, आपका जो सोचने की शक्ति है वो बढ़ती है, आप ताजी हवा लेते हैं, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है या आपको काम करने का जज्बा है वो अच्छा पैदा होता है यदि आप सुबह सुबह सनराइज के समय उठते हैं। और सूर्य की रोशनी अगर मिल सकती है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो आप फोकस में रहेंगे, आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, पूरे दिन एक्टिव रहेंगे और आप मन लगा करके काम कर सकते हैं। तीसरा जो काम है वो है अपने चाय और कॉफी के पीने को कंट्रोल करना। चाय की आदत या कॉफी की आदत एक नॉर्मल आदत बन चुकी है। मैं इसे बिल्कुल बंद करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन शाम को लेट इवनिंग में यदि आप चाय पीते हैं तो आप अपनी बॉडी के अंदर कैफीन जमा करते हैं, और कैफीन हमारा जो स्लीप हार्मोन होता है उसको डिस्टर्ब करती है। हमारा स्लीप हार्मोन आपको कहता है कि आप नींद की तरफ जाएं, सोने का समय हो रहा है, लेकिन कैफीन आपको जगाने की तरफ लेकर के जाती है। सोच करके देखिए कि आप नदी में
उल्टी डायरेक्शन में तैरना चाहते हैं तो आपको जरूरत से ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। बॉडी रेस्ट करना चाहती है लेकिन आप कैफीन की वजह से जागे हुए हैं, ये भी आपको स्ट्रेस पैदा करेगा और आप इरिटेशन, आप गुस्से में, ब्लड प्रेशर हाई करने में अपने आप को झोंकते चले जाएंगे और आप बड़ा नुकसान उठाते रहेंगे। इसलिए बॉडी को यदि सोने का सिग्नल मिल रहा है तो चाय कॉफी से इसलिए दूर रहने के लिए मैं कह रहा हूं, आप आराम से अपनी नींद पूरी कर सकते हैं यदि लेट इवनिंग में चाय नहीं पिएंगे। चौथा चीज है जो आपका डिनर टाइम है वो फिक्स होना चाहिए, और फिक्स आपकी नींद का समय जो है उससे 3 घंटे पहले। यदि आप 11 बजे सोते हैं तो मैक्सिमम 8 बजे तक अपना डिनर कर लीजिए। 10 बजे सोते हैं तो 7 बजे तक। इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो सोने से पहले आपका जो मेजर पोर्शन ऑफ फूड है, खाना हजम होने की 90% प्रक्रिया पूरी हो जाती है। आप बॉडी को फुल्ली रेस्ट दे सकते हैं और आप अगले दिन जब उठेंगे तो बिल्कुल फ्रेश उठेंगे, बिना बीपी और बिना किसी तकलीफ के आपकी बॉडी कंफर्टेबल रहेगी। इसलिए ये बॉडी क्लॉक आपको बहुत ही फायदा देगी यदि हम समय पर खाना और समय पर सोना कंट्रोल करेंगे। और जो 5वीं चीज है वो है, आजकल हमारी जीवन की रिक्वायरमेंट है कि हम मोबाइल, लैपटॉप, टीवी इन सब से जुड़े रहें, लेकिन फिर भी यदि सोने से आधा घंटा पहले आप स्क्रीन टाइम से हट जाते हैं, अपने मोबाइल, लैपटॉप, टीवी बंद कर देते हैं, तो वो जो ब्लू लाइट या व्हाइट लाइट जो ब्राइट आपकी आंखों में पड़ती है वो भी आपको सोने में डिस्टर्बेंस डालती है। और यदि आप इन चीजों से आधा घंटा पहले दूर हो जाएंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी और आपका जो बॉडी बैलेंस है वो लेवल में रहेगा, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। और छठा जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा वो है, आप अपने आप से हर रोज पूछिए कि मैंने नेचर के साथ आज कितना समय बिताया है। यदि आप नेचर के साथ बिल्कुल भी समय नहीं बिताते हैं तो डेफिनेटली आप अपने लिए काफी नुकसान पैदा करते हैं। शहरों में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि नेचर के पास कैसे जाएं। हम तो 24 घंटे कमरे में रहते हैं, ऑफिस में कमरे में है, घर आने के बाद भी फ्लैट में है, वहां पर भी बंद है। ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये भी सुलझाई जा सकती है। आप यदि अपने घर में प्लांट्स ज्यादा रखिए। इंडोर प्लांट्स कुछ ऐसे होते हैं जो रात को भी आपको ऑक्सीजन देते हैं। जब उन प्लांट्स के साथ आप अपने आप को अटैच करेंगे तो आप एक तरह से नेचर के नजदीक होते हैं। वैसे तो नेचर को महसूस करने के लिए आपको नंगे पांव जरूर चलना चाहिए, दिन में चाहे जब भी संभव हो। आप हरियाली अवश्य देखें जब भी संभव हो, प्लांट्स को देखें, पानी को देखें। आप बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं जब भी आपको पॉसिबिलिटी मिलती है। और जब आप ये सब करेंगे तो आप नेचर के साथ जुड़ते जाएंगे। कभी कभी जब हम आउटिंग पर होते हैं तो आपको रात के समय तारे, चांद, इन सबको जरूर देखना चाहिए, आसमान को देखना चाहिए। शहरों में ये पॉसिबल नहीं है पॉल्यूशन की वजह से, लेकिन जब भी संभव हो आप आसमान में सूरज, चांद, तारे और आकाश ये जरूर देखें। और पक्षियों को देखना ये पॉसिबल है, बर्ड वॉचिंग से भी आपको बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी। और घर में जैसे मैंने आपको बताया है कि प्लांट्स रखिए, चाहे वो गमले में ही रखने पड़े। जब आप उन प्लांट्स के नजदीक रहेंगे, कौन सा फूल खिल रहा है या किसी में छोटी सी कली आई है, ये भी आपको नेचर के नजदीक लेकर के जाएगी और आपका जो बॉडी का रिदम है वो अच्छा रहेगा और आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे। बॉडी बैलेंस आपका बना रहेगा, जो कि आमतौर पर डिस्टर्ब हो जाया करता है। इसलिए मैं आपको ये 6 चीजें दोबारा याद दिला देता हूं। आपने अपने बॉडी को रिदम में रखने के लिए
जो सर्केडियन रिदम मैंने आपको बताया है, सूरज का जो मूवमेंट है उसके मुताबिक रखने के लिए, अपनी बॉडी क्लॉक को ठीक रखने के लिए सबसे पहले समय पर सोना और समय पर उठना। दूसरा, मॉर्निंग का 1 घंटा अच्छे से इस्तेमाल करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, थोड़ी स्ट्रेचिंग करना। तीसरा है चाय कॉफी का सही समय और कम पीना। पांचवा है रात के खाने का समय और हल्का खाना रात के समय। पांचवा है स्क्रीन टाइम और छठा है आप कुदरत के साथ कितना समय बिताते हैं। जब आप इन 6 चीजों को अपनी लाइफ में शामिल करेंगे तो आपका जो बॉडी बैलेंस है वो अच्छा रहेगा और आप नेचर के साथ जुड़े रहेंगे। आपको बीमारियां कम होंगी, आपको फ्रस्ट्रेशन कम होगा, आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, फोकस अच्छा बनेगा और एनर्जी लेवल अच्छा बना रहेगा। यदि आपको ये चीजें अच्छी लगी हैं, मुझे कमेंट में बताइए कि सबसे अच्छा आपको कौन सा पॉइंट लगा है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।